Hello students. So in the last video we discussed about soil profile. Okay, so in this video we are going to discuss about the factors affecting soil formation. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो soil formation को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से जो है soil बनना शुरू होता है और soil के प्रॉपर्टीज, उसमें लेयरिंग, ये सब आती है. ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, लेकिन ठीक है ये फैक्टर्स होंगे और तभी जो है सॉइल का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो सबसे उसमें पहला जो है बच्चों पेरेंट रॉक. सॉइल जो है बच्चों वो रॉक से ही बनती है. ठीक है, ओरिजिन जो उसका जो मटेरियल आता है ना वो रॉक से आता है. ठीक है, तो कोई ना कोई रॉक जरूर होना चाहिए, है ना, पत्थर होना चाहिए. ठीक है, कोई ना कोई रॉक होना चाहिए जिसके टूटने से, ठीक है, वो जैसे जैसे टूटेगा उससे जो छोटे छोटे मटेरियल निकलेंगे, ठीक है, सैंड, सिल्ट, ठीक है, और उसी से जो है उसी से जो है सॉइल बनती है. तो मेन जो मटेरियल मिलता है सॉइल का वो कहाँ से? पेरेंट रॉक से. जैसे कि सपोज करिए हमें ब्रेड बनाना हो. ठीक है, तो ब्रेड बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए. ठीक है, लेकिन उसमें बेसिक चीज़ हमें क्या चाहिए? फ्लोर, है ना, गेहूं का आटा, ठीक है, या मैदा. ठीक है, कुछ ना कुछ ये हमें चाहिए. ठीक है, तो मेन क्या है? व्हीट फ्लोर, है ना, गेहूं का आटा. ठीक है, वो हमें चाहिए, तभी जाके हम ब्रेड बना पाएंगे, है ना. समझ रहे हैं? वो बेसिक मटेरियल है हमारा. तो उसी तरीके से सॉइल के लिए जो बेसिक मटेरियल है वो क्या है? पेरेंट रॉक मटेरियल. ठीक है, उसमें फिर ब्रेड में क्या करते हैं हम? कुछ और मिलाते हैं, फिर उसको बेक करते हैं. ठीक है, ताकि वो अच्छे से जो है ब्रेड के रूप में बन पाए. ठीक है, स्पंजी टाइप जो है वो एक उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ पाए. तो सॉइल के लिए बच्चों क्या है? पेरेंट रॉक इज द सोर्स थ्रू विच वी गेट द रॉ मटेरियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है, मेन जो सोर्स आएगा सॉइल के लिए वो पेरेंट रॉक से आएगा. ठीक है, और पेरेंट रॉक जो है सॉइल का टेक्सचर डिटरमाइन करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है. देखिए कि सॉइल का कलर डिटरमाइन करता है. तो देखिए कि पेरेंट रॉक कितना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, परमिएबिलिटी जो है वो भी डिटरमाइन करता है. मतलब उससे जो वाटर है वो कितना ईजिली पर्कुलेट हो सकता है, वो परमिएबिलिटी कहते हैं उसको. ठीक है, दूसरा क्लाइमेट. ठीक है बच्चों, टेम्परेचर कैसा है, हाई, लो, मीडियम वहाँ पे. ठीक है, रेनफॉल कितना होता है, रेट ऑफ वेदरिंग कैसा है. ठीक है, वेदरिंग यहाँ पर मतलब है बच्चों रॉक्स के टूटने की प्रक्रिया. ठीक है, सिंपल सा ही मतलब है वेदरिंग का. ठीक है, एंड ह्यूमस. ठीक है, और ह्यूमस होना चाहिए कुछ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स या उसके लीव्स. ठीक है, जो डिकम्पोज्ड होते हैं वो चीज़ वहाँ पे सॉइल के लिए वो भी चाहिए. ठीक है, उसके बाद रिलीफ. ठीक है, ऑल्टीट्यूड, स्लोप. ठीक है, ये रिलीफ से क्या डिटरमाइन होता है? थिकनेस. ठीक है, अगर स्लोप पे है तो सॉइल क्या होगा? ज़्यादा मोटी नहीं हो पाएगी, है ना, वो बनेगी नीचे, ग्रेविटी के कारण जो है नीचे खिसक जाएगी. ठीक है, तो उतनी थिक नहीं हो पाएगी स्लोप पे. माउंटेनस एरिया में इसीलिए जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो पाती, मोटी नहीं हो पाती है उसकी परत. ठीक है, दूसरा फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देखिए फ्लोरा एंड फौना ये जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं? इन फ्लोरा एंड फौना से जो मटेरियल मिलता है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको क्या करते हैं? ह्यूमस बनाते हैं, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. ठीक है, कि ह्यूमस किस रेट से बनेगा उसको ये डिटरमाइन करते हैं. और पांचवा जो फैक्टर बच्चों टाइम है ना, सॉइल 2 या 3 दिनों में नहीं बनती है. ठीक है, इसमें लाखों साल लग जाते हैं. ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस है. ठीक है, बहुत धीरे धीरे काम होता है इसमें सॉइल बनने की प्रक्रिया में. और इसीलिए जो सॉइल हमें मिला है अर्थ पे या
जो सॉइल हम देखते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं वो एक दिनों की बात नहीं है, ठीक है, वो जो है पिछले लाखों साल में जो है वो बना है। इसलिए सॉइल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बच्चों हमारे लिए हो जाता है, ठीक है, जिसको कि हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसको कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो गलत प्रैक्टिसेस हम लोग आज लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो रही है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है ये सारे फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए कि क्लाइमेट में क्या था बच्चों, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ये देखिए रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, और ये बेड रॉक है, मतलब ओरिजिनली रॉक यहाँ तक है उस समय, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये रॉक्स हैं, बेड रॉक मतलब मेन जो पेरेंट रॉक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल जॉइंट है सारे रॉक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए बारिश हो रही है ना, उसके बाद टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये रॉक्स में है ना टूटना फूटना जो है वो शुरू हो जाता है। ये रॉक्स जो हैं ब्रेक होने लगते हैं ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड एट्सेट्रा, और इसी को बोलते हैं वेदरिंग, है ना, वेदर से बना है वेदरिंग बच्चों। तो वेदर के जो एलिमेंट है ना, मौसम में क्या हम बात करते हैं, मौसम में हम बात करते हैं आज मौसम कैसा है यार, गर्म है या फिर ठंडा है, तो टेम्परेचर की बात करते हैं। मौसम आज क्लाउडी है, बारिश होने वाली है क्या, तो हम रेनफॉल की बात करते हैं। मौसम आज कैसा है, विंडी है, मतलब हवादार है, या फिर बिल्कुल काम है, हवा बिल्कुल चल ही नहीं रही है, तो वेदर के जो ये एलिमेंट्स हैं, विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, इनकी वजह से क्या होता है, इन रॉक्स में धीरे धीरे जो है वेदरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब इनके टूटने की प्रक्रिया। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखिए डिसइंटीग्रेटिंग रॉक, है ना, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम कौन सा, सॉइल बिगिंस टू फॉर्म, किस स्टेज में है, सॉइल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बिगिंस टू फॉर्म, ठीक है। तो ये पहला जो स्टेज है हमारा, यहाँ पे सॉइल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसका जो है शुभारंभ हो जाता है ना, जिसको कहते हैं इनॉग्रेशन, है ना। कोई चीज़ जैसे कि नई चीज़ शुरू करनी होती है तो उसको है ना उद्घाटन करते हैं, तो यहाँ पे जो है सॉइल बनने की प्रक्रिया का उद्घाटन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड प्रोसेस में, सेकेंड स्टेज में, ठीक है, सॉरी प्रोसेस नहीं, सेकेंड स्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए कि कुछ जो है ये लीव्स, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर कहीं से आ जाते हैं, ठीक है। और देखिए वेदरिंग के कारण यहाँ पे देखिए जो रॉक्स के जॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे देखिए क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, मतलब आपस में टूट गए हैं वो, है ना। ये देखिए रॉक्स जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं, और यहाँ पर देखिए अब रॉक्स जुटे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है रॉक्स में दरारें आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए तीसरा, ये देखिएगा ये टाइम के साथ हो रहा है, ये नहीं कि ये पहले दिन हो गया ये दूसरे दिन, ठीक है, इसमें लाखों साल लग गए होंगे, ठीक है। इस स्टेज से, फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज आने में, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए होंगे इसमें आने में, ठीक है। अब तो यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिजम्स देखिए, ठीक है, यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ देखिए छोटे छोटे लीव्स आपको दिख रहे होंगे। फिर यहाँ से हम आते हैं तीसरे स्टेज में, तीसरा स्टेज ये है, इसमें क्या होता है देखिए कि जो रॉक्स के टुकड़े हैं ये और छोटे हो जाते हैं एकदम बिल्कुल, है ना, इससे काफ़ी छोटे हो गए, ठीक है। बेड रॉक यहाँ पे है, यहाँ तक देखिए जो है रॉक्स धीरे धीरे टूटने लगे हैं, और यहाँ पर ऊपर ये जो है फाइन मटेरियल, यहाँ पर सॉइल जो है डेवलप हो चुका है कुछ ना कुछ, है ना, ऊपर में देखिए यहाँ पे एक प्लांट भी यहाँ पर उग आया है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में है जो है अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है वो ठीक ठाक डेवलप हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ स्टेज में, जहाँ पे ये देखिए कि अपर लेवल ऑफ सॉइल, अपर लेयर जो है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है, एकदम बिल्कुल फाइन मटेरियल। देखिए आपको बड़े ये जो यहाँ पे दो तीन है ना ये छोटे छोटे रॉक्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रॉक मटेरियल नहीं दिख रहा, बिल्कुल छोटे छोटे दाने हैं इसके, एकदम बिल्कुल सॉइल बन चुकी है, ठीक है ना।
और ये देखिए धीरे धीरे जो है ये पेरेंट मटेरियल, पेरेंट रॉक जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ टूटता जा रहा है और ऊपर जो है वो फाइन मटेरियल में बदलता जा रहा है। तो ये है बच्चों किस तरह से फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। और यहाँ से यहाँ तक आप चलिए तो ये क्या हो गया हमारा टाइम, ठीक है, टाइम, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है, ये 2-3 दिनों की बात नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेज से जब आप ये 4th स्टेज पे आ रहे हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम हमारा जो है वो 5वां फैक्टर हो गया, है ना। समय आपको देना पड़ेगा सॉइल को बनने के लिए, ठीक है। ऐसा ही वीडियो ऐसा ही जो इमेज है वो नेक्स्ट स्लाइड पे है बच्चों, ठीक है। सिंपल सा है, सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिए सन को भी दिखाया गया है ना, ये टेम्परेचर दिखा रहा है, ये जो है पानी की बूंदें हैं, ठीक है, ये रेनफॉल को दिखा रहा है। ये देखिए रॉक, ये थोड़ा सा और क्लियर है पिक्चर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल जॉइंट्स हैं, बिल्कुल कहीं पे कोई गैप नहीं दिख रहा आपको। देखिए धीरे धीरे वेदरिंग हुई, ठीक है। इस स्टेज से हम इस स्टेज में आ गए और देखिए ये टूट गए, है ना, रॉक्स टूट गए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 3rd स्टेज में देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ पेड़ पौधे भी उगाए हैं, ठीक है, और रॉक्स टूटने लगे, देखिए, ठीक है। इस स्टेज में यहीं तक टूटे थे, इसमें क्या है नीचे भी आ गए, यहाँ तक टूट गए। और उसके बाद हम 4th स्टेज में आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल एक वेल डेवलप्ड सॉइल बन चुकी है। ये बिल्कुल फाइन मटेरियल ऊपर में है, ठीक है, सॉइल का अपर लेयर। देखिए पेड़ पौधे जो काफ़ी बड़े हो गए हैं, ठीक है, और धीरे धीरे रॉक्स और नीचे की तरफ टूटने लगे हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर्स जो हैं वो सॉइल के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखिए एक रियल लाइफ सॉइल किस तरह से डेवलप हो जाता है और उसमें देखिए कि किस तरह से ये लेयर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये रियल लाइफ सॉइल का एक एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अलग है ना। ये देखिए थोड़े से ये ऊपर वाले लेयर हैं जहाँ घास दिख रही है आपको, ग्रास है ना। उसके बाद ये होराइजन ए है, उसके बाद होराइजन बी है, ठीक है। देखिए आपको चेंज इसमें दिख रहा होगा, है ना, लेयर्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों उसमें हम डिस्कस करेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, कि यहाँ पर ये फैक्टर्स तो हैं ही, ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये जो है ना डिफरेंट लेयर्स बनते हैं और जिसकी वजह से सॉइल टाइप्स जो है अलग अलग हो जाते हैं, ना। अलग सॉइल जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाता है, किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाता है। तो वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो उस तरह के सॉइल को, ठीक है, फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलते हैं आपसे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस को डिस्कस करने के लिए।